हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को पढ़ लिया जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, करंट क्या होता है, और हमने देखा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं और क्या कहते हैं कि करंट को हम किस किस चीज़ों से मेजर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डीपली स्टडी कर लिया था और हम लोगों ने उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रोमांटिक, जैसा कि हम लोगों ने हर वीडियो में इंटरटेनमेंट करते हैं, वैसे ही एक छोटे से सॉन्ग के साथ। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी गाना के साथ आज का वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत परिपथ होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है यार, आपके घर में बोर्ड लगा होगा, उसको हम बोर्ड तब तक कहेंगे, उसको हम सर्किट तब तक कहेंगे जब तक उसके अंदर से करंट फ्लो होगी, जबकि उसके अंदर से लाइट आएगी। अगर जैसे ही उसके अंदर अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ फॉल्ट हो जाए, उसके अंदर करंट ना जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि सर वो सर्किट तो है, बट वो ऐसा सर्किट है उस टाइम के लिए जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकती, तो उसको बोलेंगे सर ओपन सब सर्किट है। करंट उस सर्किट से फ्लो होता है जो कैसा सर्किट होता है? क्लोज। तो हम देखने वाले यहाँ पर क्लोज सर्किट यानी सर्किट किसे कहते हैं और किस सर्किट से करंट फ्लो होता है, किस सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता है। और बात करूँ सर्किट बनाने के लिए हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। लाइक बात करूँ यहाँ पे बहुत सारे आप फोन्स के अंदर देखते हो कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, बोर्ड के अंदर तो बहुत सारी स्विच लगी होती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज्ड पाथ लॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि वह सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो हो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, लेकिन वो सर्किट मेरा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर मेरा सर्किट, आपने सर्किट बना दिया अगर, बट वो ओपन है, तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकती। वहाँ पे करंट की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं फ्लो हो सकता। जब हमारा सर्किट बिल्कुल क्लोज होगा तभी वहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, उस सर्किट को या उस क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे, ठीक है ना। इसका हिंदी में डेफिनेशन क्या देखते हैं? वह बंद परिपथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि इस सर्किट को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, घटक को यूज़ करते हैं। देखते हो कौन कौन सा घटक होता है। बात करूं यहाँ पे सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल ऐसे होता है। ये जो बड़ी लाइन लिखी है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, जो छोटी वाली हो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं बैटरी किसे बोलेंगे? जब ग्रुप ऑफ सेल, यानी जब बहुत से सेल को आपस में कंबाइन कर देंगे तो उससे क्या बनने वाला जो नया हमारा क्या कहते हैं एक सर्किट बन जाएगा, उसका हम नाम क्या दे देंगे? बैटरी। तो हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल। ये हमारा बैटरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। लाइक यहाँ पे देखो आप, मैंने 3 सेल को जोड़ करके एक ऐसा क्या कहते हैं सर्किट बनाया जिसका नाम हमने क्या बोल दिया? बैटरी। जो बड़ी वाली लाइन होती है, आपको बताया ना, आपको जो बड़ी लाइन होती है, आप हमेशा माइंड के अंदर रखना कि बैटरी के अंदर जो बड़ी लाइन होती है या सेल के अंदर, उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुंजी के होता है, इसी के थ्रू सर्किट ओपन होती है, इसी के थ्रू सर्किट क्लोज हो जाती है। एक कुंजी होता है एक, जैसे यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ओपन है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, इसके अंदर ये ओपन क्लोज है। यहाँ पे देखो ये हमारा इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, या इस कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, एक काला सा पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट, यानी कि जब पॉइंट है उसके अंदर वो सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। यानी क्लोज सर्किट के लिए हम ऐसा करेंगे और ओपन के लिए हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है ना, इसकी को यूज करेंगे। अब देखो बल्ब का सिंबल तो पता है आपको,
ठीक है ना। अब देखते हैं इनको यूज करके हम कैसे कैसे सर्किट्स को बनाएंगे। लाइक यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर है, मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर ही है ये जैसा कि बताया बल्ब है, ये हमारा हमने बताया था कल क्या कहते हैं कि करंट को किससे मेजर करते हैं, तो हमने बताया था एमीटर से मेजर करते हैं, तो वो हमारा एमीटर लगा है। वहाँ पे मैंने बताया था पॉजिटिव होता है नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एमीटर का जो पॉजिटिव वाला साइड होता है ये बताया था, ये किससे, देखो यहाँ पे किससे अटैचमेंट है, यहाँ पे देखो आप प्लस वाला साइड अटैचमेंट है, नहीं है। नेगेटिव वाला जो साइड होता है देखो यहाँ पे एमीटर का जो नेगेटिव वाला साइड होता है किससे अटैचमेंट है, नेगेटिव वाले से, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कुंजी लगाओ जिसको हमने के बोला था, कीज लगा ना, बट ये हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा, इसके अंदर क्या है, एक क्लोज है, समझ में ना, क्लोज की है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखो इसको मैंने क्या बताया था, ये हमारा क्या है, बैटरी है। बैटरी की बड़ी लाइन वाला कैसे उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और माइनस वाला क्या बोलेंगे, नेगेटिव। कल मैंने बताया था वहाँ पे करंट के बारे में, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेरा करंट का फ्लो है देखो किस डायरेक्शन में जा रही है। करंट देखो हमारा यहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल के जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, पॉजिटिव आता है, कहाँ पर फिर चला जा रहा है, नेगेटिव के अंदर। तो जो मैंने बताया था ना कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन मैंने कल वहाँ पर एक बात और बताई थी कि जो हमारा चार्ज होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, क्या कहते हैं, करंट का। यानी जो चार्ज होता है वो और जो क्या कहते हैं जो करंट होता है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर हमारा करंट इधर से फ्लो कर रहा है इसका मतलब यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा हमारा करंट, लेकिन जो हमारा चार्ज है इसके अंदर से जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है वो हमेशा नेगेटिव चलेगा, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा। समझ में आया ना। ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानो, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र मतलब एरिया, यानी कि किसी चीज की इफेक्ट कहाँ तक रहती है। लाइक बात करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास की हमारी एरिया होती है। हाँ भाई मैं इस गांव में रहता हूँ या इस सिटी में रहता हूँ, तो उस दूर तक बताता हूँ कि ये मेरा एरिया है। बात करते हैं मतलब हम लोग इस एरिया में रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे बात होती है चार्ज की या वैद्युत, हम वैद्युत क्षेत्र उसे बोलेंगे जिसमें कोई चार्ज रखने पर उसकी कुछ फिक्स एरिया होगी, ठीक है ना। डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको अच्छे समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि द फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच इट एक्सपेंस इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड ऑन अनदर पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ पे मान लो एक बात करूँ छोटा एग्जांपल की, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमारा कोई एक चार्ज है, ठीक है ना। अब ये चार्ज है, इसका इफेक्ट केवल इस गोले के अंदर तक रहेगा, जहाँ तक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसके अंदर तक इफेक्ट रहेगा। अगर जैसे मैंने डेफिनेशन क्या बताया, द फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज, यानी कि ये इसके चारों ओर का वह एरिया, इसके अंदर अगर मैं कोई अनदर चार्ज लेके आता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये है, तब तक तो इसका इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही इसके एरिया में घुसा तो क्या होगा कि इनके ऊपर, मतलब इसके ऊपर ऐसा लगेगा यार मुझे एक तरफ बल, मतलब कोई फोर्स काम कर रहा है मेरे ऊपर, समझ में आया कि नहीं है। और जहां तक इसका फोर्स काम करेगा उसी वहीं तक के एरिया को क्या बोल देंगे कि उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, ठीक। ये है कोई चार्ज है, इसका मतलब इसका एरिया यहाँ तक है, यानी कि इस पे इसका इफेक्ट इस गोले तक रहेगा। जब तक हमारा ये जो एक क्यू है ये बाहर है, माइनस का ये जो क्यू है बाहर है, तब तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये इसके अंदर एंट्री करेगा पॉजिटिव वाले क्यू में, तुरंत इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। समझ में आया ना। तो ये किसका, ये बता रहा है कि मेरा एरिया जहां तक है उसके अंदर आप आओगे तो उस पर आपको फोर्स लगाना लगेगा। तो जैसे ही ये इसके अंदर आया तो इसको एक फोर्स का फील हुआ कि यार मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और मैं उस तरफ खींचा जा रहा हूं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोल देंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे कि इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे हिंदी में देखते हैं किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, मैंने बताया किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड है, ठीक है ना, उसमें कोई अनदर चार्ज अगर रख रहे हैं, रखने के बाद अगर वो कोई फोर्स का यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फील आ रहा है, यानी फील कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो हम बोल देंगे कि भाई इस यहाँ तक हमारा जो एरिया है उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। समझ में आया नहीं आया? हमारा जहाँ तक मान लीजिए अगर बात करूँ, एक हम लोग का छोटा सा घर है, उस घर के अंदर तक तो हमारी पूरी फुल पावर चलती है। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर जैसे हम घर के बाहर निकलते थोड़ा वहाँ पर डर हो जाता है, कोई किसी हर इंसान, अब समाज में हर लोग अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो हर इंसान की पावर अलग होती है। लेकिन अब बात करूं अपनी एरिया, अगर छोटे से घर की बात करूं कि ये मेरा घर है, उसके अंदर घर के अंदर कोई अदर लोग आकर उतनी पावर नहीं दिखा जितनी मेरी पावर है, क्योंकि मेरा घर होगा। तो वैसे ही तो हमने क्या बोला कि वो मेरा घर, तो वैसे ही इस चार्ज का भी कुछ फिक्स एरिया तक इसकी क्या कहते हैं, कुछ इफेक्ट है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फील होगा उसको, और उसी जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होगा तो यह फील होगा, तभी हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा जो एरिया है वो हमारा कैसी एरिया कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आया था तब तक इसे कोई फोर्स की इफेक्ट नहीं हो रही थी, इस पर कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही इसने इसके एरिया में एंट्री किया तो तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लग गया, और हमने बोल दिया कि भाई जैसे हमने इसके एरिया में घुसा तो मुझ पे एक फोर्स का अनुभव हुआ, इसलिए इस वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें कोई दूसरा बिंदु आवेश रखने पर वो वैद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे हम वैद्युत क्षेत्र बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप नोट कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, बिना नोट्स के काम नहीं चल रहा। आपका रिटन एग्जाम है, जैसा कि आपको सारा डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी इससे हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको जब तक एरिया नहीं पता होगा तब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में नहीं जान पाओगे। इसलिए आप हर चीज़ को, डेफिनेशन को बिल्कुल नोट करते चलिए और याद करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना। जहाँ अगर कोई आपको इश्यू आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे कर सकते हो, सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। यहाँ देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, तो यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये क्या है कि यानी कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल गया ना कि एक सर्कल होता था, मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज है, उसका कुछ दूर तक एरिया होता है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। अब सोचो उसी फील्ड के किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट से एक चार्ज को ले आने में जो वर्क करना पड़ता है उस पॉइंट पे ही पोटेंशियल कहलाता है। लाइक देखो यहाँ पे बात करूँ स्ट्रक्चर के थ्रू, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। यानी कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinite to that point. This unit SI unit of electric potential is volt. उसको वोल्ट को हम V से भी लिखते हैं। उसको हिंदी में देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है, एकांक विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसको देखते हैं कैसे, स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कहते हैं, फिगर के थ्रू इसको देखते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला था कि ये हमारा क्या हो जाता है, हमने बोल दिया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बोला क्या कि हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लो कि हमने कोई पॉइंट यहाँ पे मान लिया क्या E। अब हमने क्या माना कि एक कोई इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस है, इनफाइनाइट मैंने मान लिया इनफाइनाइट यहाँ से, यानी कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम हमने चार्ज को ए तक लाने में, यानी कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से
इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम इस पॉइंट पे क्या बोल देंगे कि पोटेंशियल है हमारा। समझ में आया ना कि यानी कि इनफाइनाइट से एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया गया उसी को इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पर क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब हिंदी वाला देख लो, यानी कि अनंत से यानी कि एकांक विद्युत आवेश यानी एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है। अब पोटेंशियल बराबर क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैंने कहता है वर्क करने में, ठीक। तो यहां से यहां तक हमने लाया तो हमने वर्क किया, चलो वर्क किया। अब किसको लाने में हमने वर्क किया, तो चार्ज को, हमने यहां से चार्ज को यहां पे ले गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। हमने वर्क यानी कि हमने चार्ज को वहां से यहां लाया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, इसकी देखो तो हिंदी क्या हो जाएगी, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश होता है इसका इंग्लिश में, हिंदी में फॉर्मूला। और इसका यूनिट जैसा कि मैंने क्या बताया कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। समझ में आया ना? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज ही बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point. It is denoted by capital V. Its SI unit is voltage. इसको हिंदी में देते हैं, इसका डेफिनेशन अभी समझा रहा हूं। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे कि यानी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, पोटेंशियल क्या देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा था कि हम एक यूनिट चार्ज को यानी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन हो रहा था उसको हमने क्या बोल दिया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि पोटेंशियल हमको ऑलवेज हम एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे जब आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी डिफरेंस की बातें हो रही है तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक ज़्यादा या कम। भाई डिफरेंस तो हम तभी निकालेंगे ना भी ज़्यादा होगा कम होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात होगी तो यानी कि 2 पॉइंट्स का पक्का उसमें नीड होगा। तो यानी यहाँ पे ये कहा जाता है कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने और ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को यानी उन 2 पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस हम क्या बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। लाइक हम अभी देखते हैं इसको फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे मान लिया जैसा कि हम लोगों ने बनाया था उसमें, यहाँ पे हमने बना दिया क्या, ये हमने बना दिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, हमने बना दिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है। मैंने बोला कि ये हमारा यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। अब मान लो हमने इनफाइनाइट से यानी मान लो हमारा इनफाइनाइट यहाँ से मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ठीक, इनफाइनाइट चार्ज लेके आया। अब इसके अंदर यानी कि यहाँ तक तो हमारा हो गया था, हमने यहाँ पे क्या रखा था, पोटेंशियल रखा था। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
किन्हीं दो पॉइंट्स में, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने और लाने में जो वर्क डन होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच का, यानी उन दोनों पॉइंट के बीच को ही हम क्या डिफरेंस को क्या बोल देंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आया ना। तो ये भी हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हमने इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके आया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर हम लोगों ने गए, तो ले जाने लाने में जो वर्क डन यानी जो कार्य हुआ उसी को हम इन दोनों बिंदुओं के बीच के डिफरेंस को क्या बोल देंगे, कि हम क्या बोल देंगे, उसको वोल्टेज बोल देंगे। ठीक है ना। ठीक, यानी कि जो वर्क हुआ उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, सॉरी इसका फॉर्मूले के थ्रू। अगर बात करूं यहाँ पे वोल्टेज की, वोल्टेज लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, बात वही है। तो हम लिखते हैं वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस या तो ए पे ज़्यादा वोल्टेज होगा या फिर बी पे ज़्यादा वोल्टेज होता है। मैं इसको कैसे लिख सकते हैं कि वी बी डिफरेंस वी ए इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, वर्क बाई क्यू, जहाँ क्यू की हमारे चार्ज है। इसको मैं तो इन दोनों के डिफरेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क बाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला, वेयर जहां डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज, इसको वोल्टेज बोल देंगे। W हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, जो हमने कार्य किया। फिर Q हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चार्ज हो जाएगा, जिस चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए थे, ठीक है ना। ठीक, अब मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज को पता है कूलम होता है आपको। अब इन दोनों का, इसका यूनिट यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर बात करूँ तो यहाँ से J बाई क्यू, ये भी हो जाएगा। इससे हमारा क्या बन जाएगा, इसका यूनिट यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट इज इक्वल टू जूल बाई कूलम और V। तो मैक्सिमम आपको V रियर केस में देखने को मिलता है, बट इसका ऐसा यूनिट ये होता है। आपको बिल्कुल फोकस करते हुए चलना है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच होगा, और 2 पॉइंट्स होगा कहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो 2 पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा वो दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, और उनको ले जाने में जो हमारा वर्क होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में के बीच को हम क्या बोल देंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है ना, जो वर्क होता है। तो आपको मैंने बता दिया 2 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक ए है, अभी यहाँ से पॉजिटिव की चार्ज लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ हमसे वर्क होगा, तो हमने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, यानी कि पोटेंशियल यानी कि कहीं ना कहीं ए पे या फिर बी पे जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो हमने बोल दिया कि वोल्टेज वी यानी कि बी पे वोल्टेज और माइनस, उसको डिफरेंस निकाल दिया। हमने क्या देखा, डब्ल्यू बाई क्यू आ गया। और हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, ये जो डब्ल्यू बाई क्यू होता है इसका यूनिट होता है, डब्ल्यू बाई जो क्यू का यूनिट क्या होता है, जूल बाई कूलम हो गया। ठीक है ना। और हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज वी माइनस वोल्टेज ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, यानी कि ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। इसको आप
वर्क डाउन। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 1 वोल्ट क्या होता है। डेफिनेशन पूछेगा आपसे, डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट, तो आपको डेफिनेशन नहीं लिखना होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज said to be 1 volt if 1 joule of work is in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point। यानी 1 वोल्ट किसे कहते हैं, यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि हम वहाँ पे अभी इससे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर 2 पॉइंट्स होगा, यानी कि उस 2 पॉइंट में से एक पॉइंट से क्या करेंगे हम, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। उनके बीच में जो वर्क होगा उसी को हम क्या बोल दे रहे थे वहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है कि अगर हम, अब देखिए इसको पहले समझाता हूँ पहले कैसे। पहले तो वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है, तो V बराबर होता है डेल्टा, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई क्यू। अब यहाँ पे देखो